look at the crowd. जी, तो आज हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। बचपन में हमें जो है वो हमारे टीचर्स पढ़ाया करते थे कि चरवाहा होता था और वो अपने जानवर जो हैं जो भेड़ बकरियां उनको चरवाने के लिए जो है वो जंगल में लेके जाया करता था। और जब जंगल में जाता था तो वहाँ से जाके वो ऊंची ऊंची आवाज़ लगाता था कि शेर आ गया है, शेर आ गया है। तो जो गांव के लोग थे जो सराउंडिंग में रहते थे तो वो इस जो है वो आवाज़ को सुन के इस हेल्प के लिए वो जंगल की तरफ जाते थे। तो जब वो जंगल की तरफ जाते थे तो वो जो चरवाहा होता था तो वो जब उसको देखते थे कि उसकी जानवर भी ठीक हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, तो वो बड़े हैरान होते थे कि इसने ये क्यों किया। और चरवाहा जो है वो आगे से हंस रहा होता था। तो जो गांव वाले लोग होते थे वो ये सारा माजरा देख के वापस चले थे। एंड द सेम नेक्स्ट डे सेम उसने ऐसा ही किया, उसने ऊंची ऊंची आवाज़ लगाई और शेर आ गया, शेर आ गया। जब लोग आए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, उसके जानवर भी सेफ़ हैं, वो खुद भी सेफ़ है। तो वो फिर वापस चले गए इस सारे माजरे को देख के। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि उसने फिर आवाज़ लगाई। लोगों ने यही समझा कि आज भी जो है वो मजाक में ये बात कर रहे हैं, तो लोग नहीं आए। बट उस दिन क्या हुआ कि शेर सच में आ गया था और उसने आके उस चरवाहे को भी नुकसान पहुंचाया और उसके जानवरों को भी नुकसान पहुंचाया। और उससे नेक्स्ट डे जो है वो जब पता चलता है लोगों को कि वहाँ पे तो जो है वो सच में शेर आ गया था, तो उसके जानवर भी चरवाहे के खा गया और चरवाहा जो था उसको भी नुकसान हुआ। तो उससे ना एक लेसन निकला कि आप जो है वो जब किसी के साथ एक जो है वो अनसीरियसनेस से बात करते हैं तो लोग फिर जो है ना वो आप पे ट्रस्ट नहीं करते। ठीक है, लोगों में आपके वो जो ट्रस्ट का लेवल है वो ख़त्म हो जाता है। तो आप नेक्स्ट टाइम कितनी भी सीरियस बात करेंगे, कितना भी सीरियस प्लान करेंगे, तो कोई भी आपकी बात को सीरियस नहीं लेगा। जी, तो ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई है क्योंकि जो है वो मेरी एक कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। फॉर्चुनेटली जो फ़्लाइट है वो पीआई की फ़्लाइट थी एंड उसके बारे में हमने सुना हुआ था कि वो टाइमली जो है वो फ्लाई नहीं करते। और आपने रिसेंटली भी एक स्टोरी भी सुनी होगी, ज़ीशान उस्मानी साहब हैं जो कि एक बड़े स्पीकर हैं और एक जो आईटी की फील्ड का एक बहुत बड़ा नाम है। तो उन्होंने भी एक उस पर वीडियो बनाई थी कि वो ही वॉज वेटेड फॉर अ डे। उन्होंने फ़्लाई करना था इस्लामाबाद से सक्खर के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली ही डिडंट एंड द सेम थिंग हैपन विद मी। 2 o'clock फ्लाइट का टाइम था बट नाउ इट्स 5 एंड इन 3 घंटों में 3 पीआई की फ़्लाइट फॉर 3 डिफरेंट सिटीज़ डिले हुई। पीआई वाले हैं, उनकी तरफ से एक अनाउंसमेंट होती थी फ़नी ख़राबी की वजह से हम फ्लाई नहीं कर पा रहे, या अभी जो त्यारा है वो एयरपोर्ट पे लैंड ही नहीं किया जिसने नेक्स्ट जो है वो स्टेशन जो है वो डेस्टिनेशन के लिए फ़्लाई करना। सो सेम थिंग हैपन। बट ऑन द अदर हैंड 3 डिफरेंट जो है वो प्राइवेट जो है एयरलाइंस के जो जेट्स हैं दे फ्लाई। तो अब इस सिचुएशन में मीन कि अगर आपने कोई मीटिंग्स प्लान की हुई है या आपने कोई वेकेशंस प्लान की हुई हैं या आपका कोई ऑफिशियल वर्क है, तो क्या होगा? नोबडी नोज़। कि आपको पता ही नहीं है कि आप टाइमली वहाँ पे फ्लाई कर सकेंगे या टाइमली आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच सकेंगे। तो हाउ यू विल बी मैनेज and who will be fly with such sort of the airlines. So it's a very humble request and this is not only my voice, this is the voice of almost 24 crore people of my country. Agar koi decision maker is there who is watching this video, so I hope you already have an experience and exposure कि Emirates की फ़्लाइट कैसी हैं, कतर एयरलाइन कैसा है। इवन के इमरान खान साहब ने अपनी एक स्पीच में बोला था, दुबई के रूलर हैं, उन्होंने जो है वो खान साहब ने कहा था कि जो हमारी एमिरेट्स एयरलाइन है उसको जो सपोर्ट किया था इन द बिगिनिंग वो पीआईए ने, मीन के पाकिस्तान ने किया था। सो लुक एट दैट, दे स्टूड अमंग टॉप 5 एयरलाइन इन द वर्ल्ड एंड हम कहाँ पे खड़े हैं। I think this is the time we have to take some the bold decision to make the things good for the people.